प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो। हमारे शनिचर सुबह की बाइबल स्टडी में एक नई विषय आज हम शुरुआत करते हैं। वाई गॉड मेड मैन, परमेश्वर इंसान को क्यों बनाया। कई लोगों के मनों में यह विषय रहा होगा, वाई गॉड मेड मैन, क्यों परमेश्वर इंसान को बनाया। इस विषय को पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर हम सीखेंगे। परमेश्वर हमसे बातें करे। मानव जाति के विषय में परमेश्वर का एक बड़ा पर्पस, उद्देश्य है प्यार। इनमें से नंबर 1 पहले बात यह है, ए ट्रायून गॉड रिवील्ड, एक त्रयात्मक परमेश्वर का देवत्व को प्रकट करता है। उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय 24 कलम, द फर्स्ट बुक जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। यह बहुत महत्वपूर्ण वचन है और परमेश्वर का मानव जाति के विषय में एक अनंत काल का योजना है। इस विषय को हम समझेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, देखिए, फिर परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। एंड गॉड एलोहिम सेड, लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। Let us make man in our image। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर का मानव जाति के विषय में जो अनंत काल की योजना परमेश्वर प्रकट करता है, परमेश्वर के नाम को वहां प्रकट करता है। एलोहिम, एलोहिम जो शब्द है, इसे प्लूरल नाउन, एक बहुवचन नाउन है। और एलोहिम जो नाम है, परमेश्वर का जो सृष्टिकर्ता है, उनका 7 वाचा के नामों से सबसे प्रथम नाम है। यहां पर जो बहुवचन है वो हमें यह दर्शाता है, गॉड द फादर, पिता परमेश्वर, गॉड द सन, परमेश्वर पुत्र, एंड गॉड द स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा। यहां अस, हम, ये जो प्लूरल फॉर्म है परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया है। जेनेसिस चैप्टर 3:22, उत्पत्ति की किताब 3 के 22 में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। वहां भी प्लूरल, बहुवचन, हम में से एक के समान हो गया है, इस शब्द को इस्तेमाल किया है। ये त्रिएक देवत्व को, द ट्रिनिटी ऑफ गॉड, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, इस विषय को वहां दर्शाता है। अब परमेश्वर अपने कार्यों के द्वारा भी प्रकट करता है। जब हम नया करार में आते समय प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई शुरुआत करने से पहले यूहन्ना
बपतिस्मा देने वाले के हाथ के नीचे यरदन नदी में डूबकर बपतिस्मा पाया। इस विषय में मत्ती लिखता है 3 अध्याय 16 और 17 कलम में, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। यीशु मसीह बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। 17 कलम में लिखा है, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आकाशवाणी पिता परमेश्वर की ओर से हो रहा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ये जो घटना में परमेश्वर का त्रित्व दैवत्व को, व्यक्तित्व को एकदम क्लियरली बताया गया है। त्रित्व देवत्व, ये एक ही परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हमें समझने में कुछ कठिनाई है। हम विश्वास करता है एक ही परमेश्वर है। ओल्ड टेस्टमेंट पुरानी करार में व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 कलम में लिखा हुआ एक ही परमेश्वर, ये बात को, ये भेद को मनुष्यों ने सदियों से समझने में और लोगों को बताने में प्रयास करते रहा। परमेश्वर एक ही है, त्रयात्मक देवत्व है, द ट्रायून गॉड हेड है। हम कितना भी इस विषय को कितना भी एक्सप्लेन करूं, लेकिन हमारी कार्नल जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए पर्याप्त रूप से नहीं समझाया जा सकता है। ट्रायून गॉड, त्रयात्मक देवत्व, ये जो बात है मनुष्य को अपने कार्नल जिज्ञासा, शरीर की जिज्ञासा के संतुष्टि के लिए पर्याप्त रूप से नहीं समझाया जा सकता है। हालांकि कुछ मदद जरूर मौजूद है। However, some help does exist. परमेश्वर अपने सृष्टि के द्वारा कई बातें हमें बताया है। संत पौलुस रोमियो के पत्री 1 अध्याय 20 कलम के द्वारा हमें समझाता है परमेश्वर का देवत्व को, द डिविनिटी, द गॉडहेड, उनके सृष्टि के द्वारा हम सीख सकते हैं। परमेश्वर ने जो सृष्टि किया वो बातों से कई बातें हम समझ सकता है। हम समझने के लिए कोशिश ये करता है त्रयात्मक देवत्व, द ट्रायून गॉड हेड, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। समझने के लिए आइए हम परमेश्वर के सृष्टि इंसान को, द मैन, उसे हम लेते हैं। परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को अपने स्वरूप और समानता में सर्जन किया। द मैन इज 3 in 1।
मनुष्य के अंदर भी मैन स्पिरिट, मनुष्य आत्मा है, मनुष्य के अंदर प्राण है और उनकी शरीर भी है। पहले थिस्सलुनीके पत्री 5:23 में लिखा है देही और आत्मा, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। बाइबल में पहले थिस्सलुनीके पत्री 5:23 में इस बात को स्पष्ट लिखा हुआ है, देही और आत्मा। इंसान के अंदर देह है, देही है और आत्मा भी है, बॉडी है, प्राण है और स्पिरिट, आत्मा भी है। इसी तरह प्रभु का दूसरा एक सृष्टि है पानी। पानी का आप ले लीजिए, पानी एक है, लेकिन जब आप पानी को फ्रोजन करेंगे वह आइस बन जाता है। जब आप उसको गर्म करोगे वो लिक्विड बन जाता है, और आप उसको ज्यादा गर्म करोगे इट बिकम्स वेपर, स्टीम बन जाता है। लेकिन ये तीनों एक ही है। पानी के अंदर हमने देखा वो आइस बन सकता है, लिक्विड बन सकता है और वेपर, स्टीम बन सकता है, लेकिन पानी एक है। इसी तरह टेक द एग्जाम्पल ऑफ एग। अंडा को आप लीजिए, एग गॉट 3 पार्ट्स येट वन। उसका शेल होता है, उसके अंदर व्हाइट होता है और द यॉक। ये तीनों मिलकर एग बोलते हैं। परमेश्वर का त्रयात्मक देवत्व, द ट्रायून गॉड, गॉड वांट्स टू रिवील इट थ्रू हिज क्रिएशन। परमेश्वर अपने सृष्टि के द्वारा इस कार्य को बताना चाहता है। हमारे विषय को हम ना भूलें, वाई गॉड मेड मैन। क्यों परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। मैन हैज बीन क्रिएटेड फॉर हिज पर्पस। मनुष्य के द्वारा त्रयात्मक देवत्व, द ट्रायून गॉड, परमेश्वर का त्रयात्मक जो देवत्व है, 3 in 1, वो दर्शाता है। और गॉड इज वन, बट ही गॉट 3 personalities, फादर, द सन, द होली स्पिरिट। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। परमेश्वर को धन्यवाद करें। हम अगला सप्ताह इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस विषय को समाप्त भी करेंगे, परमेश्वर क्यों मनुष्य को बनाया है। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय तूने हमें दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। विशेष तौर पर परमेश्वर तूने क्यों इंसान को बनाया, तेरे वचन के आधार पर समझने के लिए प्रभु तू हमें सहायता कर। प्रभु परमेश्वर का त्रयात्मक देवत्व, द ट्रायून गॉड हेड, ये समझने के लिए कठिन बात है, लेकिन जो वचन सीखते हैं उन हर एक व्यक्तियों को ये विषय प्रभु जी समझने के लिए तेरा कृपा अनुग्रह चाहिए। ये वचन सुनने वाला सबों के ऊपर तेरा आशीष रहे। यीशु मसीह का प्रिय नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन। God's people say amen.